मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। गौरव की नई जॉब लगी थी। उसने नया कॉल सेंटर ज्वाइन किया था जहां उसे कुछ नए दोस्त मिले थे, पर दिल में पुरानी यादें आज भी उसी तरह से थी जैसे कल थी। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा जब उसे उसकी मोहब्बत से बात करने के लिए भी तरसना पड़ेगा। दोनों के बीच दूरियां तो थीं, पर कहते हैं ना, कभी कभी दूरियां दूरी को ही मिटा देती हैं। कुछ ऐसा ही हाल गौरव का था। जॉब तो कर ली, पर अपने प्यार के बिना कैसे जिया जाए। कहने के तो 9 घंटे की जॉब थी, असल में 10 घंटे से भी ज़्यादा काम कराया जाता था। ऐसा लगता था जैसे इंसान नहीं मशीन है। लोगों को लोगों की ही परवाह नहीं, और जिसे भी भड़ास निकालनी होती थी वह कस्टमर केयर में कॉल करता और शुरू हो जाता। जो गाली मन में होती, बिना सोचे कि सामने वाला भी एक इंसान ही है जो हंस के मुस्कुरा के आपसे बात तो कर रहा है, पर उसके दिल में कितना दर्द है, किस हद तक वो आशिकी में है, ये सिर्फ वही जानता है। गौरव ने कॉल सेंटर इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो अपने प्यार को वक्त दे सके जिसकी उसको ज़रूरत है, और ये वक्त भी खूबसूरत था। पर कहते हैं ना, हर खूबसूरत चीज़ को किसी न किसी की नज़र लग जाती है। कुछ हाल गौरव का भी ऐसा ही था। उसे उसका प्यार तो मिला, पर कहते हैं ना, कभी कभी प्यार को दूर से देखो तो भी वो प्यार नहीं लगता। गौरव की मुलाकात मानव से 10 महीने पहले इंस्टाग्राम पे हुई थी, जहां यूं ही हालचाल से बातें शुरू हुईं और ये सिलसिला चलता रहा। लोग कहते हैं प्यार को समझने के लिए फिजिकल होने की नीड है, तभी एक दूसरे को बेहतर समझा जा सकता है। पर गौरव और मानव का रिश्ता कुछ अलग ही था। ना दोनों 10 महीने तक मिले, बस वीडियो कॉल होती रही और कॉल पे बातें और व्हाट्सएप पे चैट, और देखते ही देखते सब कुछ बदल सा गया। दोनों ने मिलने का फैसला किया। दोनों ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए थे, पर कहते हैं ना, नज़र लग ही जाती है। गौरव ने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि उसका सच उसे अंदर ही अंदर सता रहा था। वो ना जाने कब से कहना चाहता था। दिमाग दिल पे हावी था। कभी कभी लगता था कि उसकी फैमिली शायद समझ जाए, पर दिल डरता था और बेहद डराता था। अगर नहीं समझा तो वो क्या करेगा, और यही कश्मकश उसे डुबाती गई। उसके ख्यालों में वो इस कदर खो गया कि वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। इन ख्यालों में फंस के उसने 12 साल बिता दिए अपने सच को जानने में और समझने में। उधर मानव भी परेशान था। उसे गौरव के पास आना था। एक एक पल दोनों के लिए कितना मुश्किल था। आंखें सच छिपा नहीं पाती थीं और दोनों का दर्द दूरियों को बयां कर ही देता था। मानव ने फैसला किया कि वो अपना सच अपनी बड़ी बहन को बताएगा, जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मानता था। इधर गौरव को उसकी मासी की बेटी का कॉल आया और उन्होंने आखिर पूछ ही लिया कि क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, सब ठीक तो है। बातें कुछ गोल मोल सी हो रही थीं। ये कॉल इसलिए आया था क्योंकि गौरव ने घर छोड़ दिया था और वो एक दूसरी जगह रूम लेकर रहने लगा था। और इसी बीच गौरव के भाई ने गौरव का सच मासी की बेटी को कुछ इशारों में बता दिया। उसने उनसे कहा कि मुझे लगता है शायद गौरव वो है। इस बात पे उन्होंने कॉल किया। गौरव को दिल ही दिल में उम्मीद थी कि वो समझ जाएंगी, और हिम्मत जुटा के गौरव ने कह ही दिया कि वो गे है और यही उसका सच है। उसका भाई हमेशा से ये जानता है, और वो कहता है इसलिए नहीं क्योंकि वो बाइसेक्सुअल है, पर वो खुद को स्ट्रेट समझता है। पर कहते हैं ना, स्ट्रेट की डेफिनेशन ही कुछ अलग है। गौरव ने उस दिन खुल के बात की और मानव और उसका सच पहली बार किसी को बताया।
जब मानव को गौरव ने बताया कि उसने अपना सच अपनी कजिन को बता दिया और अब वो छिपके नहीं रहेगा, मानव ने भी फैसला किया अपनी बहन को बताने का। जब उसकी बहन घर आई, मानव ने उसे सच बताया तो वो रोने लगी और बोली, तुम बाहर चले जाना, यहाँ मत रहना, और तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं। मानव ने कहा कि जब खुद समझने को इतना वक्त लग रहा था तो कैसे बताता। मानव को अच्छा लगा कि उसकी बहन ने उसे समझ लिया। वो रात भाई का विश्वास बहन पे अटल हो गया। अगली सुबह जब मानव जागा तो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा शुरू हुआ, जब उसकी माँ ने उसे छक्का कहकर बुलाया। बहन ने भाई का विश्वास तोड़ दिया था और मानव का सच पूरे घर के सामने था। मानव के पापा ने उसे बहुत मारा, उसके सारे डॉक्यूमेंट छीन लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर एक चीज़। इस हद तक मानव को मारा कि वो लगभग मर ही गया। पर जो ना मर सका वो था मानव और गौरव का प्यार। जब गौरव को पता चला, उससे रहा नहीं गया और उसने भी अपनी फैमिली को सच बता दिया। गौरव जानता था कि अब कभी भी उसकी बात अपने परिवार से नहीं होगी। मैसेज में लिखने के बाद गौरव बहुत रोया, पर गौरव के पापा का मैसेज आया। उन्होंने गौरव से कहा, हम कल बात करेंगे। गौरव का दिल डर रहा था कि पता नहीं अब क्या बात होगी या वो क्या पूछेंगे। फिर तुरंत ही गौरव के पापा ने गौरव को कॉल किया और उससे कहा, चाहे जो हो जाए तुम मेरे बेटे हो, कल भी थे और आज भी हो और हमेशा रहोगे। ये सुनकर गौरव फूट फूट के रोया, क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके पापा इस तरह के ये शब्द भी बोल सकते हैं। उनका और गौरव का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा था, पर अब शायद दूरियां मिट रही थी। उम्मीद तो मानव को भी थी कि उसका परिवार आसानी से समझ जाएगा या शायद थोड़ा वक्त ले ले, क्योंकि मानव का परिवार खुद को मॉडर्न दिखाता था और वो दावा करते थे कि वो हर एक नई चीज़ को समझते हैं। मानव की लाइफ हेल बन गई थी। हेल बनाने वाले भी थे तो उसके माँ बाप। मानव की माँ ने गिरने की सारी हदें पार कर दी थी। उसे ये तक कहा कि तेरे जैसे छक्के से अच्छा तो रेपिस्ट होते हैं। मानव का यकीन उठ सा गया अपने माँ बाप से। मानव को ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाया गया, पर डॉक्टर ने मानव को बिल्कुल ठीक कहा तो मानव की माँ ने डॉक्टर को पागल बताया। कहने लगी, अगर मानव बच्चा पैदा कर सकता है तो वो गे नहीं हो सकता। घर आके उस औरत ने मानव को नंगा करके उसके प्राइवेट पार्ट देखने की कोशिश की। मानव अंदर ही अंदर टूट रहा था। कहने को तो वो अकेला था, पर उसकी हिम्मत अभी भी उसके साथ थी। इतने सब में गौरव को मानव की बहन ने मैसेज किया कॉल करने के लिए। गौरव ने कॉल किया तो मानव की माँ ने फ़ोन छीन लिया और पागलों की तरह उस पर चीखने लगी। गौरव एक ऐसा इंसान है जो एक भी बात उधार नहीं रखता, पर अपने प्यार के लिए उसने ये भी सुन लिया। फिर मानव के पिता ने फ़ोन ले लिया और गौरव को जान से मारने की धमकी दी और बहुत सारी गालियाँ दी। गौरव ने सब मुस्कुरा के सुन लिया, पर ना सुन सका तो वो था उसकी माँ के बारे में गलत बात। जब मानव के पिता ने गौरव की माँ के लिए गलत शब्द बोले तो गौरव चुप न रह सका और उसने पलट कर उन्हें जवाब दे ही दिया, जिससे मानव के पिता बौखला उठे और उन्होंने बेल्ट से मानव को बहुत मारा। मानव का बैंक अकाउंट खाली करवा लिया। उसके अकाउंट में जितने पैसे थे सारे निकाल लिए। गौरव ने मानव को कई बार समझाया था कि तुम्हारा परिवार जैसा दिखता है वैसा है नहीं, तुम उनके लिए एक एटीएम से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। पर मानव गौरव की बात कभी सुनता नहीं था और आखिर में वही हुआ जो गौरव ने कहा था। मानव को समझ में आया कि जब कोई आपसे प्यार करता है तो वो किस हद तक आपको जानता है और आपकी छोटी छोटी बातों से भी वो लोगों को आसानी से जज कर लेता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। गौरव गुड़गांव में मानव की याद में जल रहा था और मानव मुंबई में गौरव की याद में। पता नहीं किस्मत में अभी और क्या लिखा है। दोनों ही तड़प रहे हैं, जाने मिलेंगे भी या नहीं। मिलने को तो मिल भी सकते हैं, पर मानव की माँ इस हद तक गिरी हुई है कि वो मानव से कहती है कि गौरव ने तुम्हें आंखों से हिप्नोटाइज कर लिया है और उसने तुम पर काला जादू किया है, जिसकी वजह से तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो। और अगर तुम घर के बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी।
इमोशनल ब्लैकमेल और इस सब ट्रॉमा के बीच मानव किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, ये सोचना गौरव के लिए भी बेहद मुश्किल है। अंत तक कहानी में रहने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो कहानी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।